चलिए प्रोबेबिलिटी में बात करते हैं। ये 5 वर्ड आपने बहुत देखे होंगे, अक्सर आते हैं 5 टाइप। इक्वली लाइकली इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और डिसजॉइंट इवेंट, म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट। अब इनका क्या मीनिंग है, इनको हम डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन के साथ और डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हम टॉपिक में बढ़ते जाएंगे आपका प्रोबेबिलिटी पे अपने आप कमांड आएगा। बट इसके पहले थोड़ा सा एक हम सेट का कंसेप्ट समझें। अगर आप में से किसी को सेट थ्योरी का बेसिक क्लियर नहीं है तो समझिए। सपोज एक ए है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं लाइक 1 2 3 4 5। एक इवेंट है बी जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं लाइक इवन नंबर 2 4। एक है सी जिसके इवेंट्स हैं 1 3 5, मतलब एलिमेंट्स हैं 1 3 5। एक सपोज डी है जिसमें एलिमेंट हैं 3। अब एक चीज देखिएगा आप, बी सी और डी सबसेट ऑफ ए है। ए को हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेट भी बोल सकते हैं, यानी आप यहाँ पे बोल सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए, सी इज सबसेट ऑफ ए, डी इज सबसेट ऑफ ए। इनफैक्ट डी को हम सबसेट ऑफ सी भी बोल सकते हैं। सबसेट का मतलब होता है कि जो ओरिजिनल सेट है उसके कुछ एलिमेंट अगर नए सेट में है तो। अब अगर आपसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी में जो यूज होता है वो यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब होता है और एक इंटरसेक्शन जिसका मतलब होता है एंड। अब इनका मीनिंग क्या है? सपोज मैं आपसे पूछूं कि बी यूनियन सी क्या होगा, तो बी यूनियन सी मतलब आइदर एलिमेंट ऑफ बी और एलिमेंट ऑफ सी और बोथ। तो अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 ये सारे एलिमेंट्स हैं। अगर इसी केस में मैं बोलूं कि बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, इंटरसेक्शन मीन्स होता है कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ बी एंड सी। तो बी के एलिमेंट है 2 4, सी के एलिमेंट है 1 3 5, कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये एम्प्टी सेट हुआ, राइट। पर अगर मैं आपसे बोलूं कि सी इंटरसेक्शन डी क्या होगा, ये बेसिक आइडिया दे रहा हूँ जिससे अगर कहीं कुछ कन्फ्यूजन तो क्लियर हो जाए। सी इंटरसेक्शन डी क्या होगा, तो आप बोलेंगे सिंगल एलिमेंट है 3। क्लियर है बात। अगर बी और डी में रिलेशन पूछा जाए, बी इंटरसेक्शन डी, तो अगेन आप बोलेंगे एम्प्टी सेट। बी यूनियन सी डी बोला जाए तो बी के एलिमेंट एज वेल एज डी के एलिमेंट। तो यूनियन का मतलब होता है और, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। यूनियन मीन्स आइदर एलिमेंट ऑफ ए और एलिमेंट ऑफ बी, और इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ। ये बेसिक कंसेप्ट है जो अपने को ध्यान रखना है। सबसेट का मतलब होता है कि ओरिजिनल सेट के अगर कुछ एलिमेंट किसी अदर सेट में है, इज कॉल्ड सबसेट। अब हम बात करें वेन डायग्राम की, तो इनको वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं हम। सपोज ये 2 सेट हैं ए और बी, तो इस समय हम इनको डिसजॉइंट सेट बोलेंगे, कोई कॉमन नहीं है ए और बी के एलिमेंट। इस समय ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट होगा, और डिसजॉइंट सेट की कभी भी प्रोबेबिलिटी पूछें तो ऑलवेज रिमेंबर 0 होगी। सपोज कुछ इस तरह का सेट दिया हो, ये ए है और ये मान लो बी है, तो इस सेट को हम कॉमन बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। इसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट हैं, यानी इस समय ए इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी सेट होगा, यानी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होगी। क्लियर है बात। तो डिसजॉइंट मतलब नो कॉमन पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, और डिसजॉइंट नहीं है नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसे हम आगे चल के बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। डिसजॉइंट सेट एक के बाद दूसरा इवेंट ना हो, इसे हम बोलते हैं नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जिसका भी मैं आने वाला हूँ। तो अभी हमने बात करी बेसिक ऑफ सेट की। अब हम बात करते हैं, ये जो मैंने 5 डेफिनेशंस लिखी हैं इनको आप समझ लें अच्छे से। नंबर 1 हम बात कर रहे हैं इक्वली लाइकली इवेंट। प्रोबेबिलिटी का हम जब कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो इक्वली लाइकली इवेंट लेके ही करते हैं। इक्वली लाइकली का मतलब है कि इक्वल चांसेस होना। जैसे मैं आपसे बोलूं कि कॉइन को थ्रो करूं तो हेड और टेल के चांस कितने होंगे, आप अपने आप ही बोलेंगे सर इक्वल चांस है। हेड आने के जितने चांस है उतने ही चांस टेल आने के, मीन्स इक्वली लाइकली इवेंट। मतलब अगर हम इन टर्म ऑफ डेफिनेशन बोलें
So the given event is said to be equally likely if none of them is expected to occur in preference to the other. यानी किसी की भी प्रेफरेंस किसी से ज़्यादा ना हो तो इक्वली लाइकली होगा। जैसे कॉइन को थ्रो करने पर हेड और टेल के इक्वल चांस होते हैं, इस मीन्स इक्वली लाइकली इवेंट। अब सपोज कि आपने एक ऐसा कॉइन लिया जिसके दोनों फेसेस पर टेल है। मान लो आपने 2 कॉइन लिए और उनको पेस्ट कर दिया, अब दोनों फेसेस पर टेल है, ये इक्वली लाइकली नहीं होगा क्योंकि आप जब भी थ्रो करेंगे टेल ही आएगा। या आपने दोनों फेसेस पर हेड कर दिया तो दोनों बार हेड आएगा। सपोज आपने एक डाइस को थ्रो किया 1 2 3 4 5 एंड 6, मान लो ये नंबर्स हैं। अब जितने चांस 1 के हैं उतने ही चांस 2 के हैं, उतने ही चांस 3 के हैं, उतने ही 4 के हैं, उतने ही 5 के, उतने ही 6 के। ऐसा नहीं है कि 3 का वेटेज ज़्यादा है या 6 का वेटेज ज़्यादा है। तो इस मीन्स इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली का मतलब है इक्वल चांसेस होना। अब मान लो आप एक ऐसी डाइज ले लें, ये फेयर डाइज हो गई, एक ऐसी डाइज ले लें जिसके 3 फेसेस पर 6 हैं और बाकी पे 1 2 3, ये इक्वली लाइकली का एग्जाम्पल नहीं होगा। वाई? क्योंकि 6 के चांसेस ज़्यादा हैं, आप थ्रो करेंगे तो 6 आने के केसेस बढ़ गए क्योंकि यहाँ पर 3 चीज़ें दी हुई हैं। तो हम प्रोबेबिलिटी का जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इक्वली लाइकली लेके चलते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, वो फिर मेंशन होगा, स्पेशल क्वेश्चंस होंगे। तो अगर कुछ ना दिया हो तो हम सारे फेयर केसेस को लेके चलते हैं। इसलिए हमेशा लिखा होता है अ फेयर डाइज इज थ्रो अ फेयर कॉइन। इसका पर्पज़ ये होता है कि वो कॉइन जिसके जो फेयर हो, जिसमें कोई चीट ना किया गया हो। तो अब जैसे 52 प्लेइंग कार्ड है, हमें 1 कार्ड निकालना है, कार्ड कोई भी आ सकता है, सभी के चांस इक्वल हैं, मीन्स इक्वली लाइकली इवेंट। तो इक्वली लाइकली का मतलब है कि कोई भी इवेंट को स्टार्ट करने से पहले अगर सभी के चांस इक्वल हों, इज कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट। यानी सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के चांसेस अगर इक्वल हैं आने के, इज कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट। यस, नेक्स्ट बात करते हैं हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और डिसजॉइंट इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है? सपोज आप समझिएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को हम एक साथ समझेंगे। सपोज आपने एक कॉइन को थ्रो किया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की अगर हम सिंपल डेफिनेशन बोले तो यहाँ पर हम सिंपल डेफिनेशन ऐसा लिख सकते हैं। सपोज 2 इवेंट हैं E1 और E2, मान लीजिए 2 इवेंट हैं E1 और E2, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, मीन्स E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू एम्प्टी सेट। डेफिनेशन भी ऐसी ही होती है इसकी कि सपोज 2 इवेंट E1 एंड E2 इज सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव if E1 intersection E2 equal to empty set, means no common point between E1 and E2, no common point between E1 and E2, यानी E1 एक अलग इवेंट है, E2 एक अलग इवेंट है, कोई ज्वाइंट नहीं है, डिसजॉइंट सेट है, इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे कॉइन को थ्रो करने पर सपोज E1 इवेंट है हेड और E2 इवेंट है टेल। अब आप बताइए, हेड आने के बाद टेल नहीं आ सकता और टेल आने के बाद हेड नहीं आ सकता। यानी एक इवेंट के बाद यदि सेकंड इवेंट के चांस खत्म हो जाए, इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे डाइस की बात करें, अब मैं एक इवेंट लूँ E1 नंबर है, सपोज E2 ऑड नंबर है 1 3 5। मैं E1 और E2 के बारे में अगर आपसे बोलूँ तो E1 के एलिमेंट हैं E1, E2 के एलिमेंट है ऑड। E1 आ गया तो ऑड नहीं आएगा, ऑड आ गया तो E1 नहीं आएगा, यानी एक के बाद सेकंड के चांस 0 हो जाए, इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे अगर आपने एक एग्जाम दिया, आप पास हो गए तो फेल नहीं हो सकते, फेल हो गए तो पास नहीं हो सकते, यानी पास होने के बाद फेल होने के चांस 0 और फेल होने के बाद पास होने के चांस 0, इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। कोई कॉमन नहीं होगा, यानी अगर हम वेन डायग्राम से करेंगे तो दोनों डिसजॉइंट होंगे और इस केस में इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी होगा और इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज रिमेंबर प्रोबेबिलिटी 0 होगी। यानी हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की डेफिनेशन पे जाएं तो सिंपल वर्ड में फिर बोलूँगा, लेट 2 इवेंट्स E1 एंड E2 इज सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू एम्प्टी सेट, और ऐसा भी बोल सकते हैं नो कॉमन पॉइंट
बिटवीन E1 एंड E2। नेक्स्ट आते हैं नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पे, है ना। म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट की बात करें, इसका मतलब है लेट, यहीं पर डेफिनेशन बोलेंगे, लेट E1 एंड E2 नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इफ E1 इंटरसेक्शन E2 नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पर हम वेन डायग्राम से समझें, अगर हम वेन डायग्राम से समझें तो लाइक दिस, देखिए ये E1, ये E2 एंड दिस सेक्शन इज E1 इंटरसेक्शन E2, यानी यहाँ पर E1 इंटरसेक्शन E2 0 नहीं होगा, यानी E1 इंटरसेक्शन E2 नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। सपोज एक डाइस को थ्रो करें, सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब सपोज E1 इवेंट है, कुछ इवेंट लिखते हैं हम, आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा 2 4 6। सपोज E2 इवेंट है, ऑड नंबर 1 3 5। सपोज E3 इवेंट है, प्राइम नंबर। सपोज E4 इवेंट है, मल्टीपल ऑफ 3, एक समझाने के लिए। सपोज E5 इवेंट है, मल्टीपल ऑफ 5 और 5। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि E1 और E2 में क्या रिलेशन है, मैं अगर आपसे बोलूं कि E1 और E2 में क्या रिलेशन है, इस थ्योरी के बाद हम क्वेश्चंस में आएंगे। क्वेश्चन को भी एक एक टाइप करके कवर करेंगे कि कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन कितने आएंगे, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, 4 कॉइन, 10 कॉइन, n कॉइन। फिर डाइस पर आएंगे, लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, कंसेप्ट ऑफ प्लेइंग कार्ड, बॉल्स एंड मिक्स क्वेश्चंस, फॉर्मूलेज, ये सब एक एक ऑर्डर में पढ़ेंगे और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हम कवर करेंगे, जिससे कि आप प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकें। यस, तो अपन ने बात करी, यहाँ पर मैंने बात की कि आपके पास एक डाइस है जिस पर नंबर है 1 2 3 4 5 6। सपोज E1 इवेंट है, E1 नंबर 2 4 6। E2 इवेंट है, ऑड नंबर 1 3 5। E3 इवेंट है 2 3 5। E4 इवेंट है 3 6 E5। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि E1 और E2 में क्या रिलेशन है, आप बताइए। E1 इंटरसेक्शन E2 ऑड एम्प्टी सेट है, क्योंकि E1 है, E2 ऑड है, कोई कॉमन नहीं है। E1 का अगर मैं सबसेट बनाऊं तो ये हो गया 1 2 4 6। E2 के लिए बनाऊं 1 3 5, कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अब मैं अगर आपसे E1 और E3 के बारे में बात करूं, E1 और E3 के बारे में बात करूं तो देखिए इसमें एक कॉमन पॉइंट है 2। अगर 2 4 6 आया तो E1 आएगा, 2 3 5 आया तो प्राइम आएगा, पर बाई चांस 2 आ गया तो वो E1 भी है और प्राइम भी है, यानी यहाँ पर डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। यहाँ पर एलिमेंट है कॉमन 2, ये 4 6, ये 3 5। इसका मतलब ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया। अगर मैं आपसे E2 और E3 के बारे में पूछूं तो E2 और E3 में कॉमन है 3 5, देन अगेन नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है एटलीस्ट वन कॉमन पॉइंट बिटवीन 2 एंड मोर देन 2 इवेंट, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का है नो कॉमन पॉइंट बिटवीन 2 एंड मोर देन 2 इवेंट्स। यानी अगर कुछ कॉमन नहीं है, एक के बाद एक अलग है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और कॉमन है तो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अभी क्वेश्चन जब और आएगा तो हम बहुत अच्छे से उसको कवर कर सकते हैं। जैसे मैं अपने पास या फेल होने की बात करूँ तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इज डिफरेंट थिंग। जब सिंगल के लिए हम बात करते हैं, जब हम सिंगल के लिए बात करते हैं तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, पर जब हम 2 और मोर देन 2 की बात करते हैं तो फिर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट आता है। जैसे मेरे पास सपोज 2 कॉइन्स हैं तो दोनों कॉइन के रिजल्ट आपस में इंडिपेंडेंट हैं। ऐसा नहीं है कि पहले कॉइन के हेड पर दूसरे कॉइन का रिजल्ट डिपेंड करता है। सपोज मेरे पास 2 डाइस हैं तो दोनों डाइस के रिजल्ट इंडिपेंडेंट हैं। मैंने आप लोगों को एक प्रॉब्लम थ्रो की, ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट से हो सकता है, हर स्टूडेंट सॉल्व कर ले, हो सकता है 1 2 भी सॉल्व करें। यानी जिनमें 2 और मोर देन, जब 2 आ जाएगा तो हम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सोचते हैं, अदरवाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट लिखा है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट मतलब हो गया 2 इवेंट इज सेड टू बी इंडिपेंडेंट, एक 2 इवेंट इज सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ ऑकरेंस ऑफ 1
does not depend upon the occurrence of other is called independent events. And dependent events क्या होगा? Two event is said to be dependent if occurrence of one depend upon other is called dependent events. यानी यदि एक इवेंट दूसरे इवेंट पे डिपेंड करता है, यानी पहला इवेंट के बाद ही सेकंड इवेंट होगा, तो फिर वो डिपेंडेंट हो गया. इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पे डिपेंड ना करें. अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के क्वेश्चन आगे आएंगे तो हम इसको आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे. अभी हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक एक टाइप्स को कवर करते हैं, जिससे आपको प्रोबेबिलिटी में कंसेप्ट बनना चालू हो, और ये थ्योरी पार्ट भी हम क्वेश्चन के साथ कवर करेंगे.